World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। आज हमारे साथ हैं आंखों की गुस्ताखियां के कलाकार विक्रांत मैसी और शनाया की पहली पिक्चर है। और विक्रांत के लिए क्या कहा जाए, 12th फेल के बाद ज़्यादातर लोग कहते हैं कि तरक्की नहीं मिलती, लेकिन विक्रांत के साथ उल्टा रहा है। वो पहले से तो तरक्की कर ही रहे थे, लेकिन 12th फेल ने उनकी तरक्की का रास्ता और बड़ा कर दिया। तो बहुत बहुत मुबारक हो विक्रांत आपको, आपकी सफलताओं के लिए जो पिछले कुछ महीनों में आपकी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, इन शब्दों के लिए। और मैं क्या ही कहूँ, शुक्रिया ही कह सकता हूँ। थैंक यू। आप ऐसी बेहतर फिल्में दीजिए और दर्शक भी उससे प्रेरित हों, बहुत ज़रूरी है। तो पहली शुरुआत, क्योंकि शनाया की पहले पिक्चर है, तो शुरुआत आपसे करेंगे। विक्रांत, आपकी डेब्यू की क्या याद है? मेरे डेब्यू की मेरा डेब्यू मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने टेलीविज़न से शुरुआत की थी। वो दिन भी मुझे याद है, 19 दिसंबर 2003 का वक्त था। और मैं मड आइलैंड, अब जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक स्टूडियो है, ग्राफिक हाउस। वहाँ पे मैं अपने पहले टीवी शो कहाँ हूँ मैं की शुरुआत मैंने वहाँ से की थी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पहले दिन मैं पूरी यूनिट के सामने रो पड़ा था, क्योंकि मुझे बड़ी भयंकर डांट पड़ी थी डायरेक्टर से, क्योंकि पहली बार कैमरे के सामने आया था, ट्रेंड एक्टर था नहीं, एक्सीडेंटली एक्टर उस वक्त बन गया था। हालांकि एक्टर बनना था, लेकिन उस उम्र में नहीं था प्लान, तो मैं दे नहीं पा रहा था सही से शॉट। और डायरेक्टर जो थे हमारे, उनका नाम नहीं लूँगा, सही ही थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं। तो उन्होंने मुझे बड़ी जम के डांट लगाई और मैं रोने लग गया। मैंने कहा मेरे को जाना है घर, मुझे नहीं करना ये, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो अच्छा हुआ कि वो हुआ कि थोड़ा सा समझने की फिर रुचि रखी कि काम कैसे होता है कैमरे के सामने और फिल्में कैसे बनती हैं। बिल्कुल। तो शनाया, माहिब ने कहा था कि आपका डेब्यू आसान नहीं था, क्योंकि जब आपको आना था तब कोविड आ गया। कितना मेंटल प्रेशर था उस समय? हाँ, आई मीन मुश्किल टाइम तो डेफिनेटली था मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए भी। ऐसे नहीं था कि मैं ये सफ़र अकेले में ही महसूस कर रही थी। मेरे पेरेंट्स भी इतना ही महसूस कर रहे थे मेरे साथ। तो मुश्किल तो बहुत ही था, पर आई थिंक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी थी मेरे लिए। जो भी हुआ मुझे लगता है अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि मैं आज, जैसे आपने कहा, विक्रांत मासी के साथ एक फ़िल्म कर रही हूँ। बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए, तो मैं बस खुश हूँ। और ऑफ कोर्स उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि ये शायद कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, क्यों नहीं हो रहा है। बट आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ, विक्रांत के साथ, मैं बहुत ही खुश हूँ और हाँ, बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। तो ये कैसे मिली? आप तो दूसरी फिल्म को ऑडिशन दे के आई थी। यस, मैं एक दूसरी फिल्म के लिए ऑडिशन दे रही थी और अनफॉर्चुनेटली वो ऑडिशन उनको अच्छा नहीं लगा। पर मेरी जो कास्टिंग डायरेक्टर थी पंचमी, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने सैंडी सर को भेज दिया था ऑडिशन टेप और उनको बहुत पसंद आया। तो संडे रात को मुझे एक फ़ोन कॉल आई कि कल आप फ्री हो मंडे को? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं फ्री हूँ। क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि विक्रांत मासी एक फ़िल्म कर रहा है, आँखों की गुस्ताखियाँ। छोटा कहानी थोड़ा सा बता दिया था फ़ोन पर। तो मैं गई ऑफिस एंड आई वाज ब्लोन अवे, मुझे ये करना है। तो हाँ। तो विक्रांत को लेके क्या चीज़ें दिमाग में थी, क्योंकि ये तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे थे इतना जी, और इनका नाम मंझे कलाकारों में आता है जी। तो ऑफ कोर्स बहुत ही वो प्रेशर था। मैं बहुत ही नर्वस थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी ये। विक्रांत मासी के साथ कैमरा फेस करना एक बहुत ही बड़ी बात है। वो मैं बिल्कुल, वो उस तुरंत ही मुझे मालूम था कि मैं एक रिस्क ले रही हूँ, चांस ले रही हूँ। और मेरी किरदार जो है सबा, वो भी बहुत ही एक आसान कैरेक्टर निभाना नहीं है। मुश्किल है, ब्लाइंड फोल्ड पहनकर सीन करना मुश्किल चीज़ होती है। पर मुझे लगता है कि हमेशा मेरे डैड कहते हैं कि रिस्क लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो मैंने वो चांस ली और मैंने बहुत मेहनत की, सच्चे दिल से काम किया, ईमानदारी से काम किया और उस चीज़ के साथ मैं यहाँ आई हूँ। तो देखते अभी ऑडियंसेस को मेरा काम अच्छा लगेगा कि नहीं, उनके ऊपर। बिल्कुल, आपकी बहुत तारीफ हो रही है, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस ऑलरेडी हो रही है तारीफ। और विक्रांत तो पहले ही कह चुके हैं कितना प्राउड फील कर रहे थे जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था। तो बिल्कुल मैं बहुत प्राउड हूँ इनके ऊपर।
क्योंकि उस दिन भी मैंने कहा था कि पहली फिल्म में एक ऐसा किरदार चुनना जिसमें आपको आंखों पे पट्टी बांधनी है, और आप जो एक एक्टर का जो सबसे बड़ा टूल होता है, जो उसकी आंखें होती हैं, आप उसी को उस फिल्म में छिपा रही हैं, दिखा नहीं रही हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मेरे ख्याल से अगर मैं भी शायद इनकी जगह होता, या अगर मुझे अपनी पहली फिल्म चुननी होती, तो शायद मैं नहीं लेता ऐसा किरदार अपनी पहली फिल्म के लिए, क्योंकि जो आईज आर द विंडोज टू योर सोल, ये पुरानी कहावत है। और जब हम कैमरे के सामने होते हैं तो अधिकतर एक्सप्रेशन हमारी आंखों से ही होते हैं, और उसको ना कर पाना, इतनी बड़ी चुनौती को पहली फिल्म में लेना एक बहुत ही मतलब कमेंडेबल बात है। ये मैंने पहले भी कही थी, और इट रियली टेक्स एन एक्टर ऑफ अ सर्टेन गम्पशन टू टेक इट अप ऑन द चिन लाइक दिस। तो जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि रियली प्राउड ऑफ हर, लाइक मोस्ट ऑफ अस आर। और जैसे आपने कहा कि अभी से ही इनकी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि जिस दिन ट्रेलर लॉन्च हुआ था उसके बाद घर जाके कमेंट्स क्या हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ऑफ कोर्स हम सब करते हैं, तो अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि ये इतनी कॉन्फिडेंट लग रही हैं कैमरे के सामने कि इनकी पहली फिल्म है, ऐसा लग नहीं रहा। बिल्कुल, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, या लाइक मोस्ट पीपल आर, या ग्रेट। लेकिन ब्लाइंडफोल्ड होके कैरेक्टर निभाना आसान नहीं होता, क्या प्रिपरेशंस थी? और खासतौर से विक्रांत, आपके लिए नसीर साहब ये रोल निभा चुके थे, कहीं दिमाग में कुछ चीज़ें थी ऐसी चीज़ें, और शनाया आपके लिए भी ये पहली बार कैमरा फेसिंग था, दोनों रोल था, तो कैसे एक्सपीरियंसेस है, कैसी प्रिपरेशंस थी इसके लिए? देखिए, नसीर साहब हैं, ऋतिक रोशन जी हैं, आयुष्मान भी हैं जिन्होंने मतलब अंधाधुन किया था, ऋतिक सर काबिल में भी कर चुके हैं, स्पर्श में नसीर साहब ने किया था। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये है कि मैं ऑडियो विजुअल मीडियम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा ऑडियो विजुअल रेफरेंसेस लेता नहीं हूँ। और जो हमारे डायरेक्टर हैं संतोष सिंह, उनके साथ मेरी खुल के ये बात हुई थी कि इसको बड़ा ऑथेंटिक रखना चाहते हैं हम, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो एक ब्लाइंड कम्युनिटी आप कह सकती हैं, उनको सिनेमा में भी हमने एक ह्यूमर के लिए इस्तेमाल किया है। बहुत कम फिल्में बनी हैं, ये 3 फिल्मों का जो मैंने नाम लिया है, और गिनी चुनी कुछ फिल्में हैं जहाँ पे इनको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। श्रीकांत एक ऐसी फिल्म है जो राजकुमार ने की थी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। पर अदरवाइज हमने देखा है कि ह्यूमर के एलिमेंट में हमने इनको कॉमेडी फिल्मों में इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए देखा, तो इसको बड़ा ऑथेंटिक रखना चाह रहे थे हम। तो जो ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे संपर्क किया हमने उन लोगों से, और उनसे कहा कि हम कुछ समय बिताना चाहते हैं, इन डेप्थ हम जानना चाहते हैं कि ये जो एक लिमिटेशन है वो कैसे है, और लोग किस तरह इससे डील करते हैं। लेकिन जब हम वहाँ गए और उन लोगों से मिला, तो मैं मिला और हम सब मिले, शनाया भी थी साथ में, तो वहाँ जाके ये पता चला कि वो लोग इस चीज़ को, जो ब्लाइंडनेस है, उसको लिमिटेशन की तरह नहीं देखते हैं। इनफैक्ट अगर ये एक जो सेंस जो इनकी चैलेंज होती है, बाकी सारे सेंसेस जो इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उस चीज़ को हम दोनों को इनैक्ट करना था। तो ऑथेंटिकली प्ले करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की, जैसे हमने मेरे किरदार के लिए कस्टमाइज्ड लेंसेज अमेरिका से बनवाए, जिससे मेरी विजन काफ़ी 80-85% इम्पेयर हो गई, तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप चेंज हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस प्रकार की तैयारी की गई है। पर इनके लिए ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि लेंसेज लगाने के बाद कहीं ना कहीं मुझे एक सेफ्टी के लिए उन्होंने वो 15% का मार्जिन दिया था कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना लग जाए, लाइट कहाँ है आपको आइडिया हो, पता हो। तो दूर से मुझे एक धुंधला सा इफेक्ट था कि हाँ यहाँ लाइट है तो मुझे ये लाइट लेनी है। पर इन्होंने तो ब्लाइंडफोल्ड लगा के पूरी फिल्म में काम किया है, तो उसके बारे में ये बताएंगी तो बेहतर होगा। बताइए शनाया। हाँ, आई मीन प्रेप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और मुझे लगता है हर फिल्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट स्पेशली ये फिल्म के लिए, बिकॉज वी वर रिप्रेजेंटिंग अ सर्टेन कम्युनिटी, और बिकॉज सबा फिल्म में ब्लाइंडफोल्ड पहनना, और वो फिल्म में ब्लाइंडफोल्ड पहन रही थी बहुत टाइम के लिए। जब आप फिल्म देखोगे तो आप उनका किरदार का जो जर्नी है, ब्लाइंडफोल्ड पहनकर ही वो बहुत कुछ सीखती है। तो उस चीज़ में कंफर्टेबल होना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं ये हमेशा कहती हूँ कि शनाया को कंफर्टेबल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि सबा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकती है। जब मैं सेट पर हूँ और मेरे डायरेक्टर कहेंगे कि अच्छा सबा को ये करना है, सबा को वो करना है, ये नहीं हूँ कि
मैं वहाँ डर गई हूँ, मैं वहाँ सोच रही हूँ कि अच्छा मैं कैसे करूँगी। नहीं, शनाया इज़ कम्फर्टेबल, शनाया इज़ कॉन्फिडेंट। तो उसके लिए मैंने एक वर्कशॉप की थी रचित सिंह के साथ, और 10 दिन की वर्कशॉप थी, और वहाँ हमने बहुत कुछ किया। ब्लाइंड फोल्ड पहनकर मैं बीच गई थी, उनके बिल्डिंग लॉबी में हम चल रहे थे, दांत ब्रश करना, सुबह सुबह उठकर आप जो आपका रूटीन है वो ब्लाइंड फोल्ड पहनकर वो रूटीन करना, तो आप कंफर्टेबल हो जाओ। और फिर ऑफ कोर्स मैं और सैंडी सर स्क्रिप्ट लेकर हम बैठते थे, और हर दिन हम सीन्स करते थे, और हर दिन हम कैमरा में शूट करते थे। पूरी फिल्म हमने शूट की है कैमरा में, आईफोन कैमरा में हमने सीन बाय सीन, हमने हर सीन हमने शूट किया, ताकि जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ। कंफर्ट मुझे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। जब आप कंफर्टेबल हो तो आप फ्लो कर सकते हो, तो वो फ्लो लाने में टाइम लगता है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर आपका पहला लुक देख के संजय जी रो पड़े थे, वो तो काफ़ी इमोशनल हो गए थे जी। कितनी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब क्या चीज़ें थी, मम्मी का और पापा का क्या रुख था आपके लिए, मतलब आपके करियर को लेके जब देखा तब? नहीं, बहुत ही नर्वस थे। मुझे लगता है कि जब आप नर्वस हो और फिर आप अपनी बेटी का काम देखते हो स्क्रीन पर, तो आप वो नर्वसनेस थोड़ा सा वो मिट जाता है, बिकॉज यू आर सीइंग हर ऑन द बिग स्क्रीन। तो वो नर्वसनेस थोड़ा सा आप हल्का थोड़ा सा फील करते हो, और जब वो होता है तो इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो येस, डैड वाज वेरी वेरी इमोशनल, और व्हेन ही वेंट टू सी द फिल्म ऑल्सो, इंटरवल के टाइम पे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सैंडी सर कि ही क्राइड। तो मेरे लिए वो बहुत ही आई थिंक सबसे बेस्ट फीलिंग हुई है, क्योंकि जो भी मैं कर रही हूँ मैं उनके लिए ही कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आई वांट द ऑडियंसेस एक्सेप्टेंस, मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई नो कि आई हैव टू अर्न माई प्लेस हियर इन दिस इंडस्ट्री, और उनका अप्रूवल मेरे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग है। कि मैं कमेंट्स थोड़ा बहुत मैं देख रही थी यूट्यूब में, तो इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि उन्होंने मुझे कुछ हद तक एक्सेप्ट किया है अभी तक, तो एक अच्छी फीलिंग है। बट व्हेन यू गेट अ कॉल दैट योर डैड्स क्राइंग सीइंग योर वर्क, तो क्या ही कहूँ, मैं तो बहुत ही इमोशनल हो गई थी, और मम्मा भी बहुत ही खुश है, और घर का माहौल यही है, आँखों की गुस्ताखी पूरा। मतलब आप फ्रंट डोर पर ही पोस्टर्स लगाए हैं, अंदर आओ बलून्स है, फ्लावर्स है, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। विक्रांत, ब्रेक आपने घोषणा की थी जब आपकी साबरमती एक्सप्रेस रिलीज हुई थी, उसके बाद लगा बाद में जो इस तरीके से लोगों को गलतफहमियां हुई कि भाई ब्रेक की सूचना देना ना ही देते तो बेटर था। नहीं, देना ज़रूरी था, और उस वक्त मैंने वो अनाउंसमेंट करने से पहले कुछ मेरे करीबी लोगों से सलाह भी ली थी, और ये ब्रेक पे जाने का डिसीजन मैंने काफ़ी महीने पहले ले लिया था। अनाउंसमेंट बस तब की थी मैंने, और वो इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि काम को लेके, मतलब पहले तो ये था कि परिवार से काफ़ी समय दूर रह चुका था, 12th फेल के कारण, साबरमती के कारण, फिर हसीन दिलरुबा का दूसरा भाग भी आया तभी, तो ज़्यादा समय घर पे बिताया नहीं। बेटे का जन्म हुआ था, ज़्यादा समय उसके साथ बिता नहीं पाया था, तो सबसे पहला रीज़न तो वही था कि थोड़ा घर पे समय बिताऊं। और दूसरा ये कि पहले भी कह चुका हूँ मैं कि ऐसा लग रहा था कि काम को लेके कहीं ना कहीं एक मोनोटनी आ चुकी है, रेपिटेटिव सा हो गया है कुछ मामला, तो अपने आप को एक रिकैलिब्रेट करने का प्रयास था उसमें कि थोड़ा आराम करें, विश्राम करें, घर पे समय बिताएं, घर का खाना खाएं। और उस दौरान जब ये सब कुछ कर चुका था तो अपनी सारी फिल्में मैंने देखी, कुछ फिल्में मैंने 2-3 बार देखी कि मैं पिछले कुछ सालों में मैंने क्या किया है और किन इमोशंस को मैं किस तरह बार बार सेम तरीके से कर रहा हूँ, चाहे वो अलग अलग फिल्में क्यों ना हो। तो वो एक खुद को सेल्फ एनालाइज करने का मैंने समय निकाला, तो वो जब लगा कि वो पूरा हो गया है, दोबारा आ गए काम करने। हाँ, वो तो आना ही था, वो तो रहना ही था, वो तो गलतफहमी थी। पर शनाया, आपकी दोस्त अनन्या, सुहाना दोनों इंडस्ट्री में, वो कहती हैं आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपको टिप्स की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे देखती हैं इन चीज़ों को? नहीं, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल हूँ, पर आई थिंक हाँ,
आई थिंक जो जर्नी रही है मेरी, उनसे मैं ही बड़ी हुई हूँ। आई थिंक बहुत आई चेंज्ड अ लॉट उस टाइम पर। 3-4 साल का जो टाइम पीरियड था मेरे लिए, जहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ वेट कर रही थी, फर्स्ट फिल्म कब आएगी, कब होगी, तो उस टाइम पर मैं बहुत बड़ी हो गई। ओवरनाइट, जैसे आप कहते हैं ना, ओवरनाइट आई ग्रू अप। वो मैच्योरिटी और वो बदलाव मेरे अंदर वो बहुत ओवरनाइट हो गया था उस एक्सपीरियंस के साथ। पर मैं अनन्या और सुहाना से बहुत कुछ सीखती हूँ, और हम एक दूसरे को बहुत कुछ सलाह देते हैं, बहुत कुछ हम बहुत ओपनली और ऑनेस्टली बात करते हैं हमारे करियर्स के बारे में, और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। और इस जर्नी के टाइम में भी स्पेशली दे वर वेरी मच देयर फॉर मी। तो आई थिंक फ्रेंड्स इज इन एवरीवन्स लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इक्वली है, हम एक दूसरे को ही हेल्प करते हैं। लेकिन समय का में तो विक्रांत एक सवाल बनता है श्री श्री रविशंकर जी के बायोपिक को लेके, कितना क्या तैयारी है, क्योंकि ये बायोपिक आम बायोपिक जैसी नहीं बताई जा रही है। हाँ बिल्कुल, तैयारी बहुत है, काफ़ी समय से तैयारी चल रही है। बहुत ही ख़ास फिल्म है, फिल्म का नाम वाइट है, और ये एक कन्वेंशनल बायोपिक नहीं है। ये उनकी वो गुरुदेव कैसे बने, ये उसके ऊपर नहीं है कहानी, बल्कि इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कोलंबिया की हिस्ट्री को लेके है कि 50 साल का जो वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था, वहाँ पे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का उस सिविल वॉर को ख़त्म करने में, वहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करने में, वहाँ पे अमन लाने में उनका क्या योगदान था, उसके ऊपर ये फिल्म है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मेरे लिए शायद अब तक का सबसे चैलेंजिंग रोल भी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं उनकी तरह तो बन नहीं सकता, बट कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। एक एक्टर होने के नाते कोशिश करना ज़रूरी है। बस कोशिश ये है कि वो कहानी लोगों तक पहुँचे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहते हुए थोड़ा अजीब भी लगता है कि जो भारतीय वैल्यू सिस्टम है, पीस का, नॉन वायलेंस का, उन दोनों चीज़ों को लेके वो एक दूर देश में जाके कैसे इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उन्होंने वहाँ पे शांति और अमन का पैगाम फैलाया, उसके ऊपर ये कहानी है। और इस चैप्टर के बारे में अधिकतर लोग हमारे ही देश में जानते नहीं हैं, तो उम्मीद है कि इस कहानी के ज़रिए काफ़ी लोगों को हमारे खुद के वैल्यू सिस्टम्स के बारे में पता चले, जो पीस, नॉन वायलेंस आज इतने सालों से हमारे इतिहास के पन्नों में गड़ा हुआ है। और आई थिंक इस दौर में इस फिल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप आसपास अपने देखें कि कैसे युद्ध हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, अमन की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शनाया भी 1.5 साल बिजी साउथ की फिल्म कर रही है। ये सिर्फ साउथ की फिल्म नहीं कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। ये टच वुड बता नहीं रही है। अभी के लिए सिर्फ आंखों की गुस्ताखियाँ। बस फाइनल लास्ट क्वेश्चन जी, ऐसी कौन सी गुस्ताखियाँ अपनी या दूसरों की रही जिससे बहुत सबक लिया? इंटरेस्टिंग सवाल, ये किसी ने नहीं पूछा अब तक हमें। वैसे मैं मोस्टली तो दूसरों की गलतियों से सीखता हूँ, करता हूँ खुद की गलतियाँ, पर अपनी गलतियों को दोबारा बहुत कम ही दोहराता हूँ। आई थिंक गुस्ताखी नहीं कहेंगे, लेकिन एक डिसरिस्पेक्ट जो होती है समय की, वो थोड़ा सा मेरा प्रयास रहता है कि मैं भी कई बार 15-20 मिनट लेट हो जाता हूँ, और वो दूसरों के समय की वैल्यू करना मैं सीख रहा हूँ अभी भी। तो जब सामने वाला आपको 1-2 घंटा वेट कराता है, तो तब पता चलता है कि दूसरों पे क्या बीतती है। तो वो एक छोटी सी चीज़ है जो रोज़मर्रा के जीवन में कोशिश करता हूँ कि समय पे थोड़ा सा समय का पाबंद बनूँ। बिल्कुल, मेरे लिए भी ये सिमिलर चीज़ एक्चुअली है, बट मौसों की कभी आई थिंक डिसिप्लिन रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है हम एक्चुअली हम एक रूटीन में नहीं चलते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे। ऐसे नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जॉब है। कभी हम मंडे पर नहीं काम कर रहे हैं, संडे पर काम कर रहे हैं, और मंडे ऑफ है, ट्यूसडे ऑफ है, वेंसडे भी ऑफ है, सडनली थर्सडे को वापस, फ्राइडे को वापस काम कर रहे हैं। तो वो डिसिप्लिन रखना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। यस, हमारी फिल्म आंखों की गुस्ताखियाँ 11 जुलाई को रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। तो प्लीज़ आप जाएं, अपने पूरे परिवार के साथ जाएं, अपने दोस्तों के साथ जाएं।
हमारी ये बेहद प्यारी सी छोटी सी फिल्म आंखों की गुस्ताखियाँ, जो बहुत ही क्लीन फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। Yes. आप जाके देख सकते हैं, शनाया की पहली हिंदी फिल्म है, तो प्लीज़ आप जाएं और इस फिल्म को ज़रूर देखें और ढेर सारा प्यार हमारी ओर भेजें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू।